रात बहुत गहरी हो चुकी थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और जंगल में हर तरफ अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। एक 17 साला लड़की हरा रास्ता भटक कर उसी जंगल में पहुंच गई थी। वो अपने घर वापस जाने का रास्ता तलाश कर रही थी, मगर जितना आगे बढ़ती जंगल इतना ही घना होता जाता। अचानक उसे दौर एक नीली रोशनी दिखाई दी। हरा ने सोचा शायद वहां कोई आबादी हो, इसलिए वो रोशनी की तरफ चल पड़ी। लेकिन जैसे ही वो एक पुराने पत्थर के दरवाजे से गुजरी, उसके कदम रख गए। इसके सामने एक अजीब शहर था। ऊंची टेढ़ी इमारतें, हवा में तैरते हुए चिराग, सुनसान गलियां और ऐसे साये जो इंसानों की तरह चल रहे थे। अचानक एक खौफनाक आवाज गूंजी, इंसान! गली के दोनों तरफ मौजूद अजीब मखलूकात ने हुरा की तरफ देखना शुरू कर दिया। हुरा खौफों से पीछे हटी। कुछ खतरनाक जिन उसकी तरफ बढ़ने लगे। हुरा भागने लगी। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। एक खौफनाक जिन उसके करीब पहुंचा ही था कि अचानक तेज हुआ चली। नैली रोशनी चमकी और एक नौजवान जिन उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसका नाम जायान था। जायान ने खतरनाक जिनों की तरफ देखा और कहा, इस लड़की को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। दूसरे जिन हंसने लगे। तुम एक इंसान के लिए हम सब के खिलाफ खड़े हो रहे हो? जायान ने जवाब दिया, जब तक ये मेरी हिफाजत में है कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जायान ने अपनी ताकत से जमीन पर रोशनी का एक दायरा बना दिया। खतरनाक जिन पीछे हट गए। हारा हैरत से उसे देखती रही। जायान ने कहा, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? हरा ने कांपती आवाज में जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम, मैं रास्ता भटक गई थी। मुझे अपने घर वापस जाना है। जायान कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, ये शहर आम जिनों का शहर नहीं। यहाँ ऐसे जिन भी हैं जो इंसानों को अपना दुश्मन समझते हैं। अगर तुम अकेली बाहर निकलोगी तो जिंदा वापस नहीं जा सकोगी। हुर्रा की आंखों में खौफ आ गया। तो मैं क्या करूं? जायान ने कहा, मेरे साथ रहो। मैं तुम्हें इस शहर से बाहर जाने का रास्ता तलाश करने में मदद करूंगा। इस दिन के बाद जायान हर वक्त हिरा की हिफाजत करने लगा। वो उसे शहर की खतरनाक गलियों से बचाकर ले जाता। उसे बताता कि कौन सी जगह ममनूअ है और किन जिनों से दूर रहना जरूरी है। हुरा ने भी महसूस किया कि जायान बाकी जिनों जैसा नहीं था। वो ताकतवर जरूर था, मगर किसी कमजोर को नुकसान नहीं पहुंचाता था। दिन गुजरते गए। हुरा और जायान के दरमियान एतमाद बढ़ने लगा। एक रात हुरा ने जायान से पूछा, तुम मेरी इतनी हिफाजत क्यों करते हो? जायान ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, मुझे खुद नहीं मालूम। शायद इसलिए कि तुम उस शहर में वाहद ऐसी आवाज हो जिसमें खौफ के बावजूद उम्मीद बाकी है। हुरा मुस्कुरा दी। मगर इसी रात शहर के सबसे खतरनाक जिनों को मालूम हो गया कि एक इंसान उनके शहर में मौजूद है। उन्होंने हिरा को पकड़ने का मंसूबा बना लिया, और इस बार उनका मकसद सिर्फ हुरा को डराना नहीं था। वो उसे जिनों के बादशाह के सामने ले जाना चाहते थे। जायान को जब ये खबर मिली तो वो फौरन हुरा के पास पहुंचा। उसने कहा, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। हुरा ने पूछा, क्यों? जायान ने दौर अंधेरे में देखते हुए कहा, क्योंकि पूरा शहर अब तुम्हें तलाश कर रहा है। अचानक दौर से घंटियों की आवाज सुनाई दी। शहर के दरवाजे बंद होने लगे और सैकड़ों जिन गलियों में फैल गए। जायान ने हुरा का रास्ता महफूज करने की कोशिश की, लेकिन इसी लम्हे आसमान पर एक बहुत बड़ा सियाह साया नमोदार हुआ। जिनों का बादशाह जाग चुका था। जायान और हुरा शहर के एक पुराने ज़ेरे ज़मीन रास्ते में छिपे हुए थे। बाहर खतरनाक जिन गलियों में हुरा को तलाश कर रहे थे। जायान ने एक पुराना नक्शा निकाला और गौर से उसे देखने लगा।
सायान ने नक्शे पर एक जगह इशारा करते हुए कहा, लेकिन ये रास्ता जिनों के बादशाह के महल के नीचे से गुजरता है। अगर हमें पकड़ लिया गया तो जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। काफी देर चलने के बाद उन्हें एक बहुत बड़ा पथरीला दरवाजा नजर आया। ज़यान ने दरवाजा खोला। सामने जिनों का अजीम शान महल था। एक गर्जदार आवाज गूंजी, ज़यान। ज़यान फौरन रख गया। महल के बड़े दरवाजे के सामने जिनों का बादशाह खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा था। इसने कहा, तुमने एक इंसान को मेरे शहर में छिपा रखा है, उसे मेरे हवाले कर दो। ज़यान ने हिरा के सामने आकर कहा, हिरा ने किसी का नुकसान नहीं किया, उसे वापस जाने दो। बादशाह हंसने लगा, तुम एक इंसान के लिए पूरे जिनों के शहर के खिलाफ खड़े हो रहे हो? ज़यान ने मजबूत लहजे में जवाब दिया, अगर किसी बेकसूर की हिफाजत करना जुर्म है तो हाँ, मैं ये जुर्म करूंगा। उसने हुरा से कहा, मेरे करीब रहो, हमें अभी उस जगह से निकलना होगा। ज़यान ने अपनी आखिरी ताकत जमा की और महल के फर्श पर हाथ रखा। अचानक जमीन में दुराड़ पड़ी। एक कदीम रास्ता जाहिर हुआ जिसके आखिर में एक रोशन दरवाजा था। ज़यान ने कहा, यही रास्ता तुम्हें इंसानों की दुनिया में वापस ले जाएगा। हारा ने हैरत से दरवाजे को देखा, फिर ज़यान की तरफ देखकर बोली, और तुम? ज़यान खामोश हो गया, फिर आहिस्ता से बोला, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, ये दरवाज़ा सिर्फ इंसानों के लिए है। हौर्रा की आंखों में उदासी आ गई, तुमने मेरी जान बचाई, मुझे उस खतरनाक शहर से महफूज रखा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। ज़यान ने कहा, और मैं तुम्हारी वो मुस्कुराहट कभी नहीं भूलूंगा जिसने इस अंधेरे शहर में रोशनी पैदा कर दी थी। हिरा रोशन दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। ज़यान ने अपनी जेब से एक छोटा सा नीला पत्थर निकाला, उसे अपने पास रखना, जब ये चमके तो समझना कि मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ। हारा ने पत्थर अपने हाथ में ले लिया। गांव वाले कई दिनों से उसे तलाश कर रहे थे। होरा को देखते ही सब लोग उसकी तरफ दौड़ पड़े, मगर हिरा खामोश थी। इसके हाथ में वही नीला पत्थर मौजूद था। कई दिन गुजर गए, मगर हिरा के दिल से ज़यान की याद ना निकली। एक रात वो अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी नीले पत्थर को देख रही थी। अचानक वो पत्थर तेज रोशनी से चमकने लगा। हिरा हैरान होकर खड़ी हो गई। रोशन दरवाजा नमूदार हुआ। दरवाजे से ज़यान बाहर आया। मैंने अपने बादशाह से इजाजत ले ली है, अब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हिरा ने हैरत से उसे देखा। ज़यान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मेरी दुनिया में चल सकती हो, वहां शायद बहुत सी अजीब चीजें होंगी, लेकिन मैं वादा करता हूं कि तुम हमेशा महफूज रहोगी। हिरा ने कुछ लम्हे सोचा, फिर मुस्कुराकर ज़यान का हाथ थाम लिया। दोनों रोशन दरवाजे की तरफ बढ़े। जैसे ही वो दरवाजे से गुजरे, इनके सामने जिनों का शहर जगमगा रहा था, मगर इस बार हिरा को वहां खौफ महसूस नहीं हुआ। ज़यान ने कहा, अब ये शहर तुम्हारे लिए अजनबी नहीं रहा। हिरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि अब यहाँ तुम हो। ज़यान उसे अपने महल की तरफ ले गया। आसमान पर नीली रोशनी फैल गई और जिनों के शहर के चिराग एक एक करके रोशन होने लगे। इस दिन के बाद हिरा जिनों की दुनिया में ज़यान के साथ रहने लगी।